यूं तो किस्सों और कहानियों में आपने मुगलों और राजपूतों की लड़ाई जरूर सुनी होगी। मुगल शासक बाबर के खिलाफ लड़ाई में सैकड़ों घाव लिए युद्ध के मैदान में आखिरी सांस तक लड़ने वाले राणा सांगा की वीरता और अकबर के विरुद्ध घास की रोटी खाकर आजादी का युद्ध लड़ने वाले महाराणा प्रताप का नाम सबने सुना होगा। इन योद्धाओं की गाथाएं घर घर पहुंचनी चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में मुगलों के पसीने छुड़ा दिए थे। इन्हीं में से असम के एक बहादुर योद्धा का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, जिनका नाम वीर लचित बोरफुकन है और वो अपनी सेना के साथ अहोम के इलाके में रहते थे। असम को उस समय कामरूप के रूप में जाना जाता था। इसकी राजधानी आधुनिक गुवाहाटी हुआ करती थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, रंगपुर, बंगाल का कूच बिहार और भूटान शामिल था। जैसे मुगलों को मराठों से बार बार टक्कर मिली, ठीक उसी तरह लचित ने भी युद्ध के मैदान में मुगलों के कई बार दांत खट्टे किए। बहादुर लचित बोरफुकन और मुगलों के बीच 1.5 दर्जन से ज्यादा बार युद्ध हुआ। अधिकतर बार या तो मुगलों को खदेड़ दिया गया या फिर वो जीत कर भी अहोम की धरती पर अपना प्रभाव कायम नहीं कर सके। असम में आज भी इन महान योद्धाओं को याद किया जाता है। लचित के नेतृत्व में ही इनकी सेना ने पूर्वी क्षेत्र में मुगलों के विस्तारवादी अभियान का रथ रोक दिया था। अगस्त 1667 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों की सैनिक टुकड़ी पर जोरदार आक्रमण किया। मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान सहित कई मुगल फौजों को बंदी बना लिया। इस हमले के बाद मुगल भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने हार का बदला लेने की ठानी और बड़ी तादाद में अपनी सेना लचित बोरफुकन के साथ युद्ध लड़ने के लिए भेज दी। सैकड़ों नौकाओं में मुगल सैनिकों ने नदी पार की और भारतीय रणबांकुरों के साथ एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़े। मुगलों ने इस बार काफी मजबूत सेना भेजी थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो इतिहास की हर उस किताब में पढ़ाई जानी चाहिए जहां नेवल वॉर या फिर जली युद्ध की बात आती है। वीर लचित के नेतृत्व में अहोम सैनिक मात्र 7 नौकाओं में आए और उन्होंने मुगलों की बड़ी फौज पर ऐसा आक्रमण किया कि वो तितर-बितर हो गए। भारतीय योद्धाओं के इस हमले से मुगलों की सेना थर्रा गई और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। इस हार के बाद तिलमिलाए औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज असम भेजी, लेकिन ऐतिहासिक सरायघाट के युद्ध में लचित बोरफुकन के हाथों उन्हें भी हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद लचित ने मुगलों को हराने के लिए जल युद्ध समेत कई रणनीति अपनाई। ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी मजबूती बनाकर लचित ने मुगलों को नाको चने चबवा दिए। उन्हें पता था कि जमीन पर मुगल सेना चाहे जितनी भी तादाद में हो या कितनी भी मजबूत हो, लेकिन पानी में उन्हें हराया जा सकता है। असम सरकार ने साल 2000 में लचित बोरफुकन अवार्ड की शुरुआत की। इस पुरस्कार को नेशनल डिफेंस अकादमी में पास हुए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को ये सम्मान दिया जाता है।